देखिएगा बेटा, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था बेटा, शुरुआत हम कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एक एक चीज को सीखने की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखा था बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसका मैंने वर्किंग नोट बनाया था, वो यहां बनाया हुआ है। देखो, अगर मैंने बोला है बेटा कि वर्किंग नोट आपको मैंने वीडियो दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा। शुरुआत कहां से होती है? सर शुरुआत होती है हमारी प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से। सर प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट में कैसे मिलेगा? बैलेंस शीट के अंदर आपको जाना है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस, एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उन दोनों का डिफरेंस उसके लिए भी मैंने आपको बहुत बार अलग अलग बताया था। कभी लॉस दे रखा होगा, उसके बाद में प्रॉफिट हो रखा होगा, प्रॉफिट होगा उसके बाद में लॉस होगा, सारी सिचुएशन को पढ़ के जाना है। फिर इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट करना है बेटा? वो एक तो करना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर के क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उसके अलग अलग सिचुएशन हम कल डिस्कस कर चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड का क्या सिस्टम है? सीधा सीधा बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है इसका। प्रपोज डिविडेंड जो होता है बेटा, उसमें हमेशा यहां पर प्रीवियस ईयर का लेना होता है। कौन सा लेना होता है बेटा? प्रीवियस ईयर का। मतलब 2000 अगर 21 दे रखा है और 2020 का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, आपको हमेशा 2020 वाला लेना है, क्योंकि ये जो 2021 का जो प्रपोज डिविडेंड होता है बेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज, नॉट अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। ये हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है बेटा। 2020 वाले का ही हमें पेमेंट करना और यही हमें प्रोविजन बनाना। चलिए ठीक है सर। सर इंट्रीम डिविडेंड के लिए आपने क्या बताया था? इंट्रीम डिविडेंड के लिए मैंने बता दिया था कि ये आपको कहां मिलेगा, आपको इसकी इंफॉर्मेशन तो मैंने बताया था बैलेंस शीट के नीचे ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही ढूंढना है, बैलेंस शीट में नहीं ढूंढना है। अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और उसके बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व भी सेम, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा आता है उसी के नीचे आपको मिल सकता है। क्या ये सब चीजें आपको कल समझ में आ गई थी क्या? तो इसके बाद में बेटा आपने अगर ये कुछ पॉइंट दे रखे होंगे तो आप इसको कैलकुलेट करने के बाद में यहां आ सकते हैं, और यहां आने के बाद में आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर है बेटा वो कहां रखेंगे अपन? तो ये वाला फिगर सर यहां रखेंगे। यहां तक तो आपने सिखा दिया था, बस यही तो चीज हमें चाहिए थी और ये हम निकाल चुके हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बेटा। और एग्जाम में अगर एमसीक्यू पैटर्न रहता है तो बेटा आपसे पूछा भी जा सकता है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसमें आपको एक तो प्रॉफिट दे दिया जाएगा और उसके बाद में एक प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट दे दिया जाएगा और एक ट्रांसफर टू रिजर्व का दे दिया जाएगा या डिविडेंड का दे दिया जाएगा, और आपसे बोलेगा कि फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपका आंसर यहां आना चाहिए बेटा। सर ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में बताइए ना आप। बेटा ये आगे जो शुरू होने वाले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट कैसे है, हम आपको आगे जो बताने वाले हैं बेटा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, ये फॉर्मेट तो आपकी कॉपी में बना हुआ होगा ना बेटा। तो उस फॉर्मेट के अंदर आप जब देखोगे तो इसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद में आपको लिखवाया होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। बोला हाँ सर। तो ये जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम जो है उसके अंदर सबसे पहला आइटम लिखवाया था आपको डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स टेंजिबल असेट्स, एक बताया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, एक बताया था बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अरे बताया था क्या ये सब चीजें लिखवाया होगा वाले हैं। वो इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं कि बेटा ये सब चीजें कैसे आएगी, 1 2 और 3 ये कैसे आ सकती है। ये डायरेक्ट नहीं आएगी बेटा, इसके लिए हमें फिक्स असेट्स का क्या करना पड़ेगा, लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा, और क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो जैसे हमने कल प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में पढ़ा था वैसा का वैसा आज हम उन फिक्स असेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिक्स असेट्स आपको बैलेंस शीट में जो दी हुई मिलेगी बेटा वो 2 टाइप से दी हुई मिल सकती है। सर 2 टाइप से मतलब समझे नहीं, कैसे मिल सकती है 2 टाइप से? तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 2 टाइप का मतलब यहां पर ये है कि देखिए 2 टाइप से का मतलब यहां पर ये है कि या तो आपको दे रखी होगी सीधी ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जैसे ये बैलेंस शीट है बेटा, अब इस बैलेंस शीट में अब ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में मान लीजिए आपको दे रखी है फिक्स एसेट्स, कोई भी हो सकती है। इसमें दे दिया मान लीजिए मशीनरी। अब ये जो मशीनरी है बेटा 2021 एंड 2020, अब मशीनरी का जो बैलेंस दे रखा है मान लीजिए वो दे रखा है मान लीजिए 5 लाख और यहां दे रखा है 750, मान लीजिए ऐसा। अब ये जो बैलेंस जो दे रखा है बेटा ये पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है, मतलब इसमें से ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है। 5 लाख में से भी डेप्रिसिएशन लेस हो रखा है और 750 में से भी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, मतलब जो फिक्स एसेट्स दे रखी है एट डब्ल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू पे दे रखा है। आवाज आ रही है सबको?
पहली कंडीशन तो ये हो सकती है बेटा कि जो फिक्स एसेट्स दे रखी है वो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे दे रखी है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है बेटा कि जो फिक्स एसेट्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है उसमें डेप्रिसिएशन लेस हो के बता रखा है। तो दूसरी कंडीशन भी आ सकती है क्या? दूसरी कंडीशन भी आ सकती है बेटा जब आपको मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे दे दी जाए। मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये यहां पर दे दी मशीनरी, और मशीनरी यहां पर तो दे दी 750 और यहां मान लीजिए दे दी 5 लाख। वही ईयर है बेटा, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। ये 2021 और 2020। अब तो नीचे हो सकता है लिखा हुआ आ जाए कि लेस करके लिखा आ जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दो वर्ड आ सकते हैं, या तो आ सकता है बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर आ सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये आ सकता है, मान लीजिए यहां पर फिगर 50,000 या 75,000 मान लीजिए यहां पर तो आ सकता है, और यहां आ सकता है 50,000। तो ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। अगर डायरेक्ट मिलता है बेटा तो इसका मतलब आपको रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मिलता है तो इसका मतलब आपको ये इसकी कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आपने इस मशीनरी को परचेज की होगी बेटा तो उस समय इसकी ये प्राइस होगी, और इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसमें से पहले से ही क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले बता दीजिए। मतलब दो तरीके से दे रखा हो सकता है। तो मैंने इसको लिखा है बेटा, अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये सब लिख रखा है, ये यहां पर देखिए कि आप जो करने वाले ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। व्हेन फिक्स एसेट्स शोन एट रिटर्न डाउन वैल्यू, और व्हेन फिक्स एसेट्स शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन। अरे ये दोनों चीजें मैंने जो अभी बोली है इतनी फास्ट में, क्या वो आपको पहले समझ में आई थी क्या बेटा? मैंने पहले इसको जो बैलेंस शीट में बताया है उससे समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताइए, क्योंकि वहां पर मैंने समझाया है कि फिक्स एसेट्स में डायरेक्ट अगर किसी एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, हम ये अज्यूम करेंगे बेटा कि इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि जो असेट्स दे रखी होगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे दे रखी होगी। और सेकंड सिचुएशन क्या बताया था बेटा, जिसमें असेट्स भी दे रखी है और उसी के नीचे अपन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। तो ये क्या दो सिचुएशन बनती है कि नहीं बनती है बेटा? और ये दोनों सिचुएशन के बारे में पता चला कि चला कि बैलेंस शीट में हमें किस टाइप से मिल सकती है। अरे पता चला कि हाँ, तो मैं आगे चलूं फिर। ओके बेटा, ये दो तरह से दी हुई मिल सकती है, और कोई डाउट आए तो पूछिएगा क्योंकि क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए अब हम चलते आगे। अब हम कहते हैं बेटा कि अगर सर ऐसी कंडीशन होगी जब मान लीजिए आपने बोला है कि सर फिक्स एसेट शोन इन द रिटर्न डाउन वैल्यू, तो हमें क्वेश्चन में कैसा मिलेगा? और अगर ये बोला जाए कि फिक्स एसेट हमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे ना देके ओरिजिनल कॉस्ट पे दे दी जाए तो हमें क्वेश्चन में कैसा मिलेगा? मैं आपको अपनी बुक से एक क्वेश्चन कराऊंगा, और अपनी बुक में क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि आपको क्या दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर। एक कंपनी दे रखी है, क्वेश्चन है देखना आप। अब क्वेश्चन ये बेटा कि एक कंपनी है जिसका नाम ग्लोबल लिमिटेड है, उस मशीनरी की जो WDV है वो 1 अप्रैल 2020 को दे रखा है 8,60,000। मतलब क्वेश्चन में ये मान लीजिए बैलेंस शीट दे रखी है। आप खाली क्वेश्चन यहां पर देखते रहना बेटा। यहां पर तो दे रखा है बेटा 2020 और यहां पर दे रखा है 2021। अब मैं जो सारी चीजें पढ़ रहा हूं वो बुक से पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन मैं वहां से लिख रहा हूं, बाद में मैं आपको समझाता हूं। ये बैलेंस शीट है बेटा। इस बैलेंस शीट में क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक मशीनरी है, इस मशीनरी की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2020 को तो है 8,60,000। 8,60,000 इस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ बेटा। और उसके बाद में लिखा हुआ है 2021 के अंदर जो हमारे मशीनरी का जो फिगर दे रखा है, बैलेंस दे रखा है, वो 9,50,000 दे रखा है। ये तो चीज क्वेश्चन में दे रखी है बेटा। और फिर देखिए ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, इसका मतलब इस बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन का कोई नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये मशीनरी कौन सी वैल्यू पे दिखा रखी है? तो सर ये मशीनरी आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखा रखी होगी। हाँ बेटा। अब नीचे क्या आती है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए क्या आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो भी देख लीजिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा है बेटा, पहला पॉइंट बता रखा है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर was rupees 40,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर was rupees 40,000। एक तो डेप्रिसिएशन का फिगर दे रखा है और एक फिगर दे रखा है
कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन आइटम ऑफ मशीनरी, एन आइटम ऑफ मशीनरी, आइटम ऑफ मशीनरी was sold for rupees, was sold for rupees 25,000, sold for rupees 25,000, which had a return on value is rupees 220,000, which had WDV is rupees 20,000. इसको मैं दोनों, ये दो पॉइंट है बेटा ना, ये पहला पॉइंट था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 20,000, सॉरी 40,000, और ये सेकंड वाला पॉइंट ये मान के चलिए यहां से, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज एन आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर रुपीस 25,000 व्हिच हैड WDV इज द रुपीस 20,000. ये आपको मैंने यहां पर लिख के बता दिया. बोले हाँ सर. तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया आपके जिसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, अब आपको क्या चाहिए बेटा कि अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है वो पहले ध्यान से सुनना. इसमें एक तो मशीनरी के बैलेंस दे रखे, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है. अब बच्चा क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये बच्चा को यहां से देख के सीधा अगर लिख ले कि सर यहां पर ओपनिंग का बैलेंस दिया मेरा मशीनरी का वो था 9,50,000 और बाद में हो गया सर 8,60,000, सॉरी बिगिनिंग में था 8,60,000 और बाद में हो गया 9,50,000, मतलब हमारी मशीनरी परचेज हुई होगी बेटा. ये डायरेक्ट तब अपन लिख सकता है बेटा जब हमारे को ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है बेटा. लेकिन यहां पर साफ साफ दे रखा है बेटा, एक तो इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है बेटा बताइए, तो 40,000 लगा है, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रखा है 40,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन यहां पर दे दिया है. और सेकंड पॉइंट दे रखा है बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड ऑफ रुपीस 25,000. ये बोल रहा है कि साल के बिगिनिंग में हमने एक मशीनरी का एक छोटा पार्ट हमने सेल किया था, जिसको हमने सोल्ड तो किया था 25,000 में, लेकिन उसकी वैल्यू जो थी WDV रिटर्न ऑन वैल्यू जो थी वो 20,000 ही थी. तो अब देखिए बेटा इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, वो हम क्या करेंगे एक लेजर के थ्रू अपन बनाएंगे बेटा. ये आपको समझ में आएगा नहीं? ये क्वेश्चन था बेटा जिसको मैं अब आपको सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं, कैसे सॉल्यूशन होगा इसका. अब देखिए इसका सॉल्यूशन का तरीका देखिए. आपको बनाना है बेटा मशीनरी का अकाउंट. ऐसी सिचुएशन में आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा. ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. शुरुआत कहां से करनी है मैं यहां से बताऊंगा बेटा. ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस. पहले तो मैं आपको अगर पता नहीं तो बताता हूं, मशीनरी का बेटा बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है. तो आप सबको पता होना चाहिए सर मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है. वेरी गुड बेटा, क्योंकि मशीनरी हमारी असेट्स होती है. कल मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का बताया था, तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आपने ओपनिंग में लिखा होगा बाय बैलेंस BD. बिल्कुल, वेरी गुड बेटा कोमल. तो अब हमारे को पता चल गया कि सर मशीनरी का बैलेंस तो डेबिट होता है. तो यहां पर जो मैं एक वर्ड लिखूंगा वो लिखूंगा टू बैलेंस BD. इसका मतलब क्या, मैं ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना बेटा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. ये ओपनिंग बैलेंस है. इस मशीनरी का कौन सा बैलेंस है सर, ओपनिंग बैलेंस. बहुत अच्छा, ये हो गया हमें ओपनिंग बैलेंस. और इस साइड में जो लिखने वाले हम लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस CD. ये कौन सा बैलेंस है सर, ये मशीनरी का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है. बोला अच्छा अच्छा ये है क्या, तो ये हो गया सर क्लोजिंग बैलेंस. अब ये कितना दे रखा है वो आप क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे बेटा. बता सकते हैं कोई बिगिनिंग का कितना बैलेंस है, तो सब बच्चे बता सकते हैं कि सर बिगिनिंग में है 8,60,000 और एंडिंग में है 9,50,000. तो मैं पहले बिगिनिंग में लिख रहा हूं 8,60,000. अरे बिगिनिंग में 8,60,000 किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, और एंडिंग में 9 लाख. बहुत अच्छा. हाँ, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर नहीं बिगिनिंग में 950 था. बेटा क्लोजिंग का मतलब एंड में ये वाला 2021 का बैलेंस लिखा है. बोले ठीक है सर ये ओपनिंग बैलेंस भी लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लिया. अब क्या करेंगे आप, अब जब मेरा काम शुरू होता है यहां से एडिशनल इन्फॉर्मेशन से. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज रुपीस 40,000. अब बताइए बेटा डेप्रिसिएशन कितना लगा पूरे साल में, सारी मशीन के ऊपर बता रहा है बेटा. ये डेप्रिसिएशन लगा है बेटा 40,000. बोले हाँ सर. तो डेप्रिसिएशन बेटा लगा, तो मैं देखो ऐसे तो आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं होती बेटा, मैं लेकिन आपको एंट्री करके बताता हूं. डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. अरे एंट्री यही होती है क्या, सब लोग अगर मेरी बात से एग्री है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री यही होती है क्या, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है बेटा एक टाइप का लॉस होता है. डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाएगा, या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको, और टू मशीनरी बोल सकते हैं. तो डेप्रिसिएशन कितना लगा बोलिए आप सर 40,000.
अरे अगर डेप्रिसिएशन 40,000 लगाया तो बेटा बताइए मशीनरी क्या हो रही है यहां पर? सर क्रेडिट हो रही है, तो क्या पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में होगी कि नहीं होगी? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा बाय डेप्रिसिएशन, और बाय डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं बेटा 40,000। इसमें पहले तो किसी को दिक्कत हो तो पहले यहीं पे बोल दे कि सर मेरे को दिक्कत है। बोलिए बेटा, ये डेप्रिसिएशन मैंने यहां से लिखा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज ₹40,000। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए। बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर। चलिए बहुत अच्छा बेटा, फटाफट से आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट बता दो। सेकेंड पॉइंट है बेटा हमारा कि भाई आपने बोला कि सर मशीनरी हमने एक सेल भी की है। बोला हाँ सर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹25,000। एक मशीनरी आपने बेची है बेटा, वो कितने में बेची है? सर 25,000 में बेची है, लेकिन उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी थी बेटा? 20,000 थी। आपने इस मशीन को कितने में बेचा बेटा? 25,000 में। कोई बता सकता है कि इस मशीन के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? बहुत अच्छा बेटा, 5,000 देखो सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। इस मशीन को हमने बेचा तो 25,000 में है, लेकिन जिसकी WDV 20,000 ही थी, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब उसकी भी मैं एंट्री करके बताता हूं। अगर मैं बिना एंट्री के करवाऊंगा, ये एंट्री आपने लिख ली होगी उम्मीद करता हूं, और अब मैं साफ कर रहा हूं। यहां से यहां हटा के दूसरी एंट्री लिखने जा रहा हूं। दूसरी कौन सी सर? दूसरी एंट्री लिखने वाला हूं कि मशीन जब हम बेचते हैं तो क्या एंट्री कर सकते हैं। सोचना, अब मशीनरी बेचा होगा तो क्या हमारे पास पैसा आया होगा? बोले हाँ सर पैसा तो आया होगा। तो पैसा आया होगा तो किसको डेबिट किया होगा बेटा? मान लीजिए बैंक को डेबिट किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मशीनरी कितने में बेची है कोई बता सकता है बेटा? 25 में बेची है कि 20 में बेची है? मशीनरी को मैंने सेल किया 25,000 में, किसी को दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैं टू मशीनरी करता हूं बेटा, टू मशीनरी करता हूं, तो ये टू मशीनरी मैं 25 नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली मशीनरी की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 20,000 ही है। मशीनरी की वैल्यू जब 20 है तो मशीनरी को मैं 25 से कैसे क्रेडिट कर सकता हूं यार? मेरी बैलेंस शीट में मशीनरी 20 होगी तो मैं बेचने में 25 की कैसे बेच सकता हूं? बोले नहीं बेच सकते सर। तो इसका मतलब सर डेबिट और क्रेडिट तो आपके मैच ही नहीं हो रहा है। अरे मैच नहीं हो रहा है बेटा, तो इसके ऊपर हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो हम ऐसा लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आई बात सुने क्या? कितने से लिखेंगे बेटा? 5,000 से। अरे कितने से लिखेंगे बेटा? अब बताइए बेटा कि अगर ये मशीनरी अगर हम बेच रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा कि मशीनरी का अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। मशीनरी का अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? है। तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, और यहां लिखना है बेटा बाय बैंक। इस बाय बैंक का मतलब होता है सेल। ऐसे जनरली सेंट्री का कोई काम नहीं है। मशीनरी सेल कितने में की है? बोले 25,000 से। एक चीज बता देता हूं बेटा, अगर लॉस हो तो यहां बाय पीएनएल लिखा जाता है, लॉस हो तो यहां पर पीएनएल लिखा जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। लेकिन है क्या हमारे पास? अरे है क्या हमारे पास? प्रॉफिट है। हमारे नो सर, प्रॉफिट है, तो लॉस नहीं है। प्रॉफिट होगा तो बेटा इधर आएगा टू पीएनएल। क्या आएगा बेटा? टू पीएनएल। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। और वो कितना हुआ बेटा? तो 5,000 का। बोले अच्छा अच्छा सर, तो ये तो सर हमें समझ में आ गया। मतलब आपने ये बताया है कि जब मशीनरी बेची होगी तो एक तो पैसा आया होगा, तो वो तो आपने लिखा है बाय बैंक में। बिल्कुल, बाय बैंक में जो लिखा है इसका मतलब सेल वाला फिगर लिखा है। ये बाय बैंक का मतलब कौन सा फिगर है सर? सेल वाला। सर नीचे मैंने बाय पीएनएल भी लिखा है बेटा, ये इस क्वेश्चन में नहीं है। ये बाय बैंक तो कौन सा है? सेल। और ये जो बाय पीएनएल है बेटा, ये इस क्वेश्चन में तो नहीं है, और इसको मैं वापस से हटा भी रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि ये इस क्वेश्चन में नहीं है, तो बाय पीएनएल को मैं हटा रहा हूं। उसके बाद में ये जो मैंने पॉइंट पढ़ लिया, उसके बाद में ये मैंने सारा चीजों यहां पे लिख ली। अब इसके अलावा इसमें कोई पॉइंट हो तो बताइए बेटा, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये पॉइंट भी पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन 40,000 हो गया इसका ट्रीटमेंट। मशीनरी सेल की वो 25 की थी और 20 में सेल की। क्या इसमें कुछ बचा? क्या बताइए? अरे बोलिए बेटा, कुछ बचा हो तो बताइए। अरे बोलिए देवता हो, क्या हो गया? बोल नहीं रहे यार। कुछ बचा यस। बचा है तो देखिए बेटा, अगर नहीं बचा है तो क्या, अब ये चीजें कहां जाएगी बताइए? ये बाय बैंक वाला फिगर कहां जाएगा? कोई बता सकता है क्या? ये बाय बैंक वाला फिगर किधर जाएगा पता है क्या किसी को? ये सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। कहां जाएगा कोई बता सकता है? फटाफट से आंसर देना पड़ेगा आपको। अरे बाय बैंक वाला फिगर कहां जाता है? नहीं बेटा, मैं ये पूछ रहा हूं बाय बैंक वाला फिगर। वेरी गुड इन्वेस्ट मीट इन्वेस्टिंग, पंकज वेरी गुड यार। जाएगा सर। अरे यार आप लोग समझ नहीं रहे बेटा। बाय बैंक का मतलब मैंने असेट्स को सेल किया है, और असेट्स को सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है बेटा।
हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैसे, देखो आप मशीनरी को सेल करो चाहे मशीनरी को परचेज करो, ये मैंने दोनों आपको कहां लिखवाया था सर? मशीनरी को सेल करना और मशीनरी को परचेज करना, मतलब फिक्स एसेट्स को सेल करना और फिक्स एसेट्स को परचेज करना, दोनों के दोनों आपने सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा रखा है। तो बेटा मैं यही बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये सब चीजें आपके काम आएगी। अदरवाइज फिर आप बाद में वापस से कंफ्यूज जाओगे, सर ये कहां जाने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। मैं नीचे लिख भी लेता हूं आपके लिए कि ये कहां जाएगा बेटा, ये हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाना है। परचेज की जो, सॉरी सेल की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बोला हाँ सर। सर उसके बाद में, तो देखिए उसके बाद में जब मैं इसकी टोटल करता हूं बेटा तो मैच नहीं होती, आप देखेंगे। मेरे को एक चीज निकालनी है इसलिए मैं सबसे पहले रुका हुआ हूं, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखो इस साइड की टोटल करें अपन, तो इसकी टोटल हो रही है बेटा 950 प्लस 25 975, और ये हो रहा है 975 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा, 10,15,000। यस सर। देखिए बेटा वापस से बताता हूं, 950 प्लस 40 तो 990, एंड 990 प्लस 25 इज इक्वल टू 10,15,000। मेरे को लगता है किसी को डाउट नहीं है। लेकिन बेटा इधर भी टोटल तो कितनी होनी चाहिए, 10,15,000 होनी चाहिए। बोला हाँ सर। तो बेटा अब हमारे पास इधर कहां 10,15,000 है, कुछ है क्या? अरे बिगिनिंग में 860 थी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और एंडिंग में 950 थी, ये भी हमें पता है। फिर आपने मशीनरी खाली एक ही बेची है, तो फिर मशीनरी ज्यादा हुई कैसे होगी? देखो मशीनरी उल्टा कम होनी चाहिए थी। अगर जैसे मान लीजिए 860 की मशीनरी थी बिगिनिंग में और एंडिंग में 950 की थी, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? मशीनरी बढ़ सकती है क्या? अरे मशीनरी बढ़ सकती है, उसी सिचुएशन में बढ़ सकती है जब आपने कोई मशीनरी परचेज की होगी कि नहीं की होगी बेटा, बताइए। बोले हाँ सर की तो होगी, लेकिन वो फिगर बैलेंसिंग फिगर निकलता है बेटा। इधर की टोटल कितनी आ रही है बोलिए, 860 प्लस 5 इज इक्वल टू 865। अरे इधर दोनों की टोटल कितनी आ रही है, 8,65,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। तो 10,15,000 माइनस 10,15,000 माइनस आपको क्या करना है बेटा, 8,65,000 करना पड़ेगा। 0,0,0,0,0 5 माइनस 5 0, फिर वापस से 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 एंड 0, तो 51,50,000 बेटा। 150 आएगा क्या बेटा? 150 मैं यहां पर फिगर लिख रहा हूं जो आपको कहीं क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, और ये हमारा मेन पॉइंट है बेटा। ये हमने कैसे निकाला है, बैलेंस इन फिगर निकाला है। और बैलेंस इन फिगर क्या निकाला वो भी सुन लीजिए। ये बैलेंस इन फिगर जो निकाला है बेटा, वो हमने निकाला है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट की एंट्री भी करके बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं परचेज, क्या बोलते हैं बेटा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज किया हमने इतना ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में हमने इतना परचेज किया। और यहां पर हम लिखेंगे बी एफ। बी एफ समझते ना आप, बैलेंसिंग फिगर। कॉमर्स वाले बैलेंसिंग फिगर मांगते हैं, बाकी लोग इसको बॉयफ्रेंड मान लेते हैं, आप मत मान लेना यार। तो ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, कितने रुपए से, 1,50,000 से। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी किसका पार्ट है? तो सर ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। ये भी इन्वेस्टिंग पार्ट एक्टिविटी का पार्ट है, और ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो सर आप हमें ये बताइए कि ये किस में आएगा और ये किस में आएगा? ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा लेकिन माइनस में आएगा, याद है क्या? परचेज करेंगे तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, और सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। चलिए ये चीजें हमने देख ली बेटा। इसको प्लस माइनस तो आप जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे और करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपना ऑटोमेटिक कर लेंगे। सर आपको हमें कुछ और सिखा रहे थे, हम सिखा रहे थे बेटा ये सब चीजें। हम सिखा रहे थे आपको कि भाई हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यही तो ट्रीटमेंट किया मैंने। अब देखिए बेटा, अब आपके एक तो चीज आई है ये वाली, वो क्या आई है बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड आई कि नहीं आई बेटा? बोला आई है। तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आई है तो ये कहां जाएगी, बता सकते हैं मेरे को? सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम है वहां लिखेंगे हम। बहुत अच्छा बेटा, वहीं जाएगा जहां पर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जहां पर क्या है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बता रहा हूं वापस से आपको, ये मैंने स्क्रीन खोला। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जहां पर आपने लिखा हुआ ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और ये फिगर माइनस है बताया मैंने, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, तो ये फिगर यहां आएगा बेटा। एक फिगर मैंने और लिखा लेजर के अंदर, वो लेजर के अंदर लिखा डेप्रिसिएशन का फिगर, इसका भी काम हो गया। इसका पॉइंट पड़ता है डेप्रिसिएशन का। बेटा ये डेप्रिसिएशन जो है ये कहां जाएगा सर? अरे बेटा ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वही नॉन कैश आइटम, और नॉन कैश आइटम के अंदर क्या लिखेगा हम,
डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट्स, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 हो गया। लॉस होता तो भी इसी से आता कि नहीं आता बेटा? अगर बाई चांस लॉस भी होता तो इसी पॉइंट से आता कि नहीं आता बेटा? इसी लेजर से आता बेटा 100%। तो अब बताइए इसमें कुछ बचा क्या? मैं आपको बताता हूं। बाय डेप्रिसिएशन कहां जाएगा बोलिए? फर्स्ट ऑपरेटिंग में। बाय बैंक कहां जाएगा बोलिए? बहुत अच्छा। इसके बाद में 2 पीएनएल कहां जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग के अंदर। कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। ये 2 बैंक कहां जाएगा? तो सर इन्वेस्टिंग के अंदर। पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। बचे कौन कौन से हैं? 2 बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी कहीं जाएंगे क्या? अरे बैलेंस शीट नहीं बना रहे बेटा, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से हमें कोई लेना देना है क्या? बहुत अच्छा। ये हमारी सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 1 में केवल इतना ही करना है बेटा कि आपको एक मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। बोले समझ में नहीं आया सर। अगर समझ में नहीं आया बेटा तो वापस से रिकॉर्ड तो करेंगे ही करेंगे और वापस से आपको पूछना है जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तब। क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन भी दे सकता था, लेकिन पहले मैं आपको सेकंड वाला कंडीशन करा देता हूं, क्योंकि वो भी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स shown at the written down value when fixed assets shown an original cost। तो मैंने आपको पहले कौन सा बताया बेटा? रिटर्न डाउन। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। सेकंड वाले में थोड़ा टाइम देंगे अपन। फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं करना बेटा। ओपनिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस में लिख लीजिए 2 बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन लिख लीजिए। और उसके बाद में जो मशीन सेल की है उसमें कितना रुपया आया वो लिख लीजिए। प्रॉफिट हुआ तो 2 पीएनएल और लॉस हुआ तो बाय पीएनएल। ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर बेटा परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ सकता है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलते हैं आगे वाली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन हमारी थी बेटा कि जिसमें हमें क्या दे रखा होगा? एक तो असेट्स भी दे रखा होगा और एक क्या दे रखा होगा बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा होगा। बताओ क्या बेटा? यस सर। देखो मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको पता चले। ये बैलेंस शीट है, मन से लिख रहे हैं एक बार। मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट बैलेंस शीट दे रखी है ताकि जल्दी हो जाएगा। इस बैलेंस शीट में आपको 2 ईयर के फिगर दे रखे हैं। हो सकता है ये 2020 है और ये 2021 है, मान लीजिए ऐसा। यहां पर दे रखी है मशीनरी और यहां पर लिखा बेटा एट कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है? नहीं भी लिखा हुआ आएगा तो नीचे पॉइंट से समझ जाएंगे आप। एट कॉस्ट का मतलब समझते हैं बेटा? मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा है। यहां दे रखा है बेटा 4,20,000 और यहां दे रखा है 4 लाख, कुछ ऐसा बुक में ही लिखा हुआ बेटा। बुक से ही मैं आपको बता रहा हूं कि मशीनरी की आपको इक्वेशन में कॉस्ट दे रखी है, वो दे रखी है ओपनिंग में। तो सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये तो है 2021, ये तो बिगिनिंग, ये तो है 2021 और ये है 2020। मतलब ये तो है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। 4 लाख एंड 420 ये क्वेश्चन में दे रखा है। और पॉइंट एक और दे रखा है बेटा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। क्लोजिंग का फिगर दे रखा 1,10,000, क्लोजिंग का फिगर दे रखा 1,10,000 एंड ओपनिंग का बैलेंस दे रखा 1 लाख, मान लीजिए ऐसा दे रखा। अरे बस यहां तक समझ में आया क्या बेटा? ये सब चीजें ये तो मैंने बताया था बेटा कि जब कॉस्ट पे दे रखा होगा तो आपको क्या दे रखा होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा होगा। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मैं बता रहा हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा ड्यूरिंग द ईयर सेल या ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग या मशीन कॉस्टिंग, इस मशीन की कॉस्ट दे रखी है। वो कॉस्ट है बेटा ₹40,000। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे समझ लेना। 40,000 विच या विथ द accumulated depreciation of rupees 24,000 was sold for rupees 20,000। ये क्वेश्चन है बस। देखिए मैं आपको थोड़ा एक और चीज बता देता हूं बेटा, थोड़ा हिंट बता देता हूं कि जब जब आपको क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट के अंदर एक चीज मिलेगी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 चीजें मिलेगी बेटा।
आप थोड़ा इसको ट्रिक मानना, समझने का तरीका है कि मशीनरी जैसे अपन को अंदर मिली है तो नीचे आपको डेप्रिसिएशन और सेल वाला या कोई पॉइंट होगा तो वो आपको होगा तो जनरली दो चीजें मिलेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और जब हमें बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें मिल जाती है बेटा, मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो नीचे जो पॉइंट मिलता है बेटा जनरली एक ही मिलता है। बोले अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ बेटा जनरली ऐसा होता है। अब आप क्या करेंगे सर? अभी बेटा हमें जब बैलेंस शीट में दो चीजें दे रखी होती है, जब मशीनरी भी दे रखा होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा होता है, तो हमें दो लेजर प्रिपेयर करने पड़ते हैं। पूरा सिखा दूंगा, आप खाली अगर 10 मिनट या 5 मिनट अगर हमारी स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो, और इसमें किसी को डाउट भी नहीं रहेगा, देख लेना। एक तो लेजर बनाना है बेटा मशीनरी का, पहले हम केवल एक बनाते थे, इस बार हम दो बनाने वाले हैं। पहला लेजर तो बनेगा मशीनरी का। बोले हाँ सर वो तो हमने बनाया अभी। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ये मशीनरी का लेजर है। एक लेजर आपको और बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोले हाँ सर ठीक है। ये दोनों साथ साथ ही बनेंगे बेटा, अलग अलग नहीं बना सकते। बोले पहले मशीनरी का बाद में ऐसा नहीं होता बेटा। और ये किस सिचुएशन में बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये हमारा केस 2 है, जब आपको असेट्स जो दे रखी है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दे रखी है। बोले हाँ सर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से मैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी होती है तो क्वेश्चन वापस अलग स्लाइड पे है। बेटा कोई बता सकता है मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? बता सकता है क्या कोई बेटा? और जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूं कि कभी कभार बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए ये ऐसा माइनस कर ही रखा है, तो 420 में से 110 माइनस होगा तो कितना बचेगा बताइए? 380. 310 सेकंड। अरे 310 बचेगा क्या? 4 लाख में से 1 लाख माइनस होगा तो कितना बचेगा बेटा? 3 लाख लिखा होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। कंफ्यूज मैंने केवल ये होते हुए देखा है कि जब मैं आपको बोलता हूं कि मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बोलिए, मशीनरी का क्या बोलता हूं? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहां हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो उसके लिए वर्ड लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। और यहां पर हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, बार बार नहीं लिखूंगा ओपनिंग और क्लोजिंग। यहां हम लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोले लिखते हैं सर। तो बेटा ये जो बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी बीडी लिखते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो लिखते हैं हम, टू बैलेंस तो लिखते हैं बेटा बीडी और बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए। बोले हाँ सर। अब बेटा बच्चे को मैं पूछता हूं कि बताइए मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो मशीनरी का बच्चे ओपनिंग बैलेंस कितना बोल देते हैं बेटा? 3 लाख बोल देते हैं। अरे जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं बेटा, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं तो ये तो माइनस होने के बाद में हो जाएगा, तब तो ये तो डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। हमें मशीनरी की क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा बताइए? 4 लाख सर। 4 लाख। जिस बच्चे को इस 4 लाख में कोई कंफ्यूजन नहीं है उसका आगे का काम थोड़ा इजी हो जाएगा। बेटा कोई बच्चा गलती से भी ये मत लिख लेना 3 लाख, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होने के बाद में डब्ल्यूडीवी है, और डब्ल्यूडीवी जब दे रखी होती है तो फिर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ही का बनाना होता है। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी इस बार लेजर बनाना है, क्योंकि दोनों चीजें मशीनरी की ये चीज लिखनी है, कॉस्ट लिखनी है बेटा। ओपनिंग में थी 4 लाख और क्लोजिंग में है 420। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा बाय बैलेंस सीडी के अंदर 4 लाख एंड 20,000। बोले हाँ सर ये तो आपने लिख लिया। तो सर अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का थोड़ा ध्यान रखना बेटा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस ओपनिंग दे रखा 1 लाख और क्लोजिंग दे रखा 110। ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दे रखा है बेटा, वो दे रखा 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो 110 दे रखा है। लेकिन इसका ध्यान रखना बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो लेजर का बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो मैं जब ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा तो यहां लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ये एक्यूमुलेटेड का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। इस ओपनिंग बैलेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। हाँ बेटा तभी तो लेस हुआ है। अरे असेट साइड में आ रहा है, मान लीजिए बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में असेट साइड है। अब इस असेट साइड में ये तो प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है उसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है बेटा, मतलब असेट्स का डेबिट बैलेंस और ये पॉजिटिव फिगर है। उसके बाद में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो माइनस में आ रहा है, तो मतलब ये असेट्स का पार्ट नहीं है बेटा, ये क्रेडिट साइड का पार्ट है बेटा। लेकिन हमने असेट साइड में दिखाया है। बहुत बार हो सकता है कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल सकता है। बोले ठीक है सर। तो ये बाय बैलेंस बीडी कितना था बेटा? ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो 110। ये तो है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। और टू बैलेंस सीडी में कितना लिखो सर? टू बैलेंस सीडी में आप लिखिए 1 लाख एंड 10,000। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, मैं वापस से स्क्रीन खोल के रखता हूं। ये देख लीजिए, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, बाय बैलेंस बीडी में गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,000 क्लोजिंग में गया। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? तो चीजें बेटा बहुत आराम से बताई हैं कि मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा वो डेबिट बैलेंस होता है। तो मैंने डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस जो लिखा वो क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस सीडी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा उल्टा होता है, वो दिखता आपको असेट साइड में है
लेकिन एक्चुअली उसका बैलेंस डेबिट नहीं होता, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि वो माइनस में दे रखा होता है। बोले हाँ सर, तो उसके लिए मैंने उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा, वो तो लिखा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, और जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा बेटा वो लिखा टू बैलेंस सीडी। बोले हाँ सर। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है बेटा, ये तो मैंने सारे बैलेंस उतार दिए, ये भी उतार दिया और ये भी उतार दिया। अब पढ़ते हैं पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर द मशीनरी कॉस्ट रुपीज 40,000 which the accumulated depreciation rupees 24,000 was sold for rupees 20,000। क्या मतलब है इसका, पहले कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? अरे एक मशीनरी थी, आपको पता है क्या? एक मशीनरी है, मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं। पहले एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 40,000। 40,000। बहुत अच्छा। और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग गया है? मतलब अब उस पहले जिस मशीन 40,000 की मशीन की आप बात कर रहे हैं बेटा, वो जब आपने परचेज की होगी तब उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000 थी। अब उसके ऊपर आपको क्या लगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा बताइए बेटा? तो सर 24,000 लगा। इसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि किसी को दिक्कत होगी। और अगर सर 24,000 का अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसकी WDV जो होगी, क्या वो साउंड वैल्यू जो इसकी 16,000 है कि नहीं है बेटा? बताइए। मशीन को आप जो सेल कर रहे हैं बेटा, वो सेल कर रहे हैं वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। सेल कितने में कर रहे हैं बेटा? 20,000 में कर रहे हैं। बताइए हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 4,000 का प्रॉफिट है सर, 4,000 का। प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट हो रहा है 4,000 से। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि बेटा आप यहां से देख के मत देखना कि 40,000 की मशीनरी थी और आपने 20 में बेची है तो इसका मतलब लॉस हुआ। नहीं बेटा, फर्स्ट 40 की मशीनरी की कॉस्ट थी, लेकिन उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा? 24,000, और उसको हमने सोल्ड कितने में किया? 20,000। तो जिसके ऊपर 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया होगा उसकी WDV कितनी बची होगी? 16 बची होगी। उसको अगर आप 20 में सेल करते हो तो 4,000 का क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। फटाफट से मैं लेजर में आ रहा हूं बेटा, बताइए मशीनरी सेल की कि नहीं की? बोले की सर। बताइए कितने में की? बताइए 20 में की कि 24 में की कि 40 में की? 20,000। किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। बताइए बेटा इसके ऊपर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा क्या? अरे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा कि नहीं लगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा कि मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 40,000। कितनी थी बेटा? और हमने उसको सेल किया है बेटा 20,000 में। और वो कब किया बेटा? कि जब हमने 24,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया है। तो इसमें केवल क्या चीज लिखी? एक तो ये बाय बैक लिखा, सेल वाला फिगर लिखा, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है। बेटा जब ये मशीनरी के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लिखते हैं ना, तो आपने थोड़ा अगर 11 को अच्छे से पढ़ा होगा तो इधर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा बेटा। इसको हम इधर लिखते हैं बेटा टू मशीनरी, और टू मशीनरी में कितना जाएगा बेटा? तो वो का वही 24,000। इसकी एंट्री हो रही है, मैं बोल के बता रहा हूं बेटा, उसकी एंट्री हो रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसकी एंट्री हो रही है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी, ये एंट्री होती है। आपको एंट्री रखने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर लिखो और इधर मशीनरी लिखो बेटा। तो देखो एक्यूमुलेटेड का डेप्रिसिएशन तो डेबिट, लेजर तो डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी। और मशीनरी का लेजर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो मशीनरी के पोस्टिंग किस साइड में हो जाएगी? क्रेडिट साइड में हो जाएगी। बोले हाँ सर, यहां तक तो समझ आ गया। अब बताइए बेटा कि जो मशीनरी अगर 40,000 की थी, उसके ऊपर 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, जिसकी वैल्यू 16,000 ही बची थी, तो बताइए उसके ऊपर 4,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ सर। तो क्या 2 P&L इधर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बोलिए बेटा। कितना लिखो? 4,000 लिख लो, खत्म हो गया बेटा। उसके बाद में बताइए और कोई पॉइंट हमारे इस इंफॉर्मेशन में दे रखा है क्या बेटा? मेरे हिसाब से नहीं दे रखा, बस यही पॉइंट था। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्ट रुपीज 40,000। मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 40,000 की थी। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 24 का लग चुका था और हमने उसको 20,000 बेच दिया। 40,000 की मशीनरी का काम हम पूरा निपटा चुके हैं। देखिए कैसे निपटाया। 20 तो इधर और 24 इधर, तो कितना हो गया बेटा? 44 हो गया। तो क्या 44 रुपीज थोड़ी आया? 44,000 आए थे, लेकिन कैसे हुआ बेटा कि 4,000 का हमारे ऊपर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इस मशीन को बेचने से हमारे को 4,000 का क्या हो गया? गेन हो गया। बोले हाँ सर। तो अब अगर देखेंगे, इसको बंद करते हैं फटाफट से, तो बंद करने का तरीका देख लीजिए। बंद करने का तरीका यह है बेटा कि इसकी टोटल करो और इसमें से माइनस करो, जो भी आएगा वो हम लिखेंगे टू बैंक बैलेंस इन फिगर। क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज। अरे अभी बताया कि नहीं बताया बेटा? अरे पिछले वाले Yes, sir. बताया था कि नहीं बताया? बस वही वाला है।
420 प्लस 24 कितना हो गया? 444. 444 प्लस 20 इज इक्वल टू, बहुत अच्छा, एंड 464 माइनस 4 लाख एंड 4,000 इज इक्वल टू, बैलेंस इन फिगर जो आने वाला है बेटा वो मेरा 60,000 रुपए से 60,000 से आने वाला है, और इस साइड की भी टोटल हो जाएगी 4 लाख एंड 64,000. मतलब ये फिगर इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये भी फिगर इन्वेस्टिंग का पार्ट है बेटा. और ये जो प्रॉफिट हुआ ये कहां का पार्ट है सर? अरे ये पार्ट है बेटा, ये हमारा नॉन कैश आइटम के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स जो लिखेंगे वो ये वाला फिगर लिखने वाले. बोला हाँ सर. सर इसका तो लेजर बंद कर दिया, लेकिन इसका बेटा इसका भी बंद कर रहा हूं मैं. देखिए अभी इसका बंद कैसे होता है बेटा. 1,10,000 तो इधर है और 24 इधर, तो टोटल मिला के कितना हो गया बोलिए सर? 1,34,000 हो गया. हाँ बेटा, इधर 134 है लेकिन इधर तो 1 लाख ही है, तो इधर कितना आएगा सर? इधर भी 134 आना चाहिए. अरे इधर कम पड़ रहा है कि नहीं कर रहा? कम पड़ रहा है. बोले हाँ सर कम पड़ रहा है. कितना कम पड़ रहा है? 34,000 कम पड़ रहा है. यही हमारा बाय पीएनएल, ये वो डेप्रिसिएशन है बेटा, ये वो डेप्रिसिएशन है. क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन. तो ये फिगर डेप्रिसिएशन का निकलेगा, ये जो जाएगा वो भी किसका पार्ट है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये 24,000 का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं गया, 34 क्यों आया? अरे बेटा ये वो डेप्रिसिएशन है जो मशीन आपने सेल की, उस मशीन का डेप्रिसिएशन है. और हमें एक मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए बेटा, हमें टोटल ओवरऑल डेप्रिसिएशन चाहिए. और पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 34,000 है. क्या आज की आपको क्लास में आई क्या बेटा? देखिए उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी. और फिर भी कुछ रह जाता है, मान लीजिए कुछ रह जाता है, तो आप इसका मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और कल भी डिस्कस कर सकते हैं. आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं बेटा, आपके टाइम थोड़ा ओवर हो गया है. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. घर पे प्रैक्टिस करना बेटा. थैंक यू बेटा.